नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की 25 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी को 14 और कांग्रेस और उसके गठबंधन साथियों को 11 सीटें मिली हैं। लेकिन दो चरणों में हुए इस मतदान में कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने सबका ध्यान खींचा है, या कह सकते हैं कि कुछ चेहरे तो ऐसे हैं जिन्होंने बड़े स्तर पर राजस्थान की राजनीति को चौंकाया है। ये चेहरे हैं बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी, नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल, पूरी राजस्थान में जिनका अपना दबदबा है सचिन पायलट, और बाप भारतीय आदिवासी पार्टी के जो संयोजक हैं, जो फाउंडर हैं, राजकुमार रोत। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा चर्चा में रही बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी की। सबसे अहम सवाल यह है कि रविंद्र सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव लड़ने का मन क्यों बनाया? क्या सिर्फ इसलिए कि शुरुआत में तो वो दबाव बनाना चाहते थे बीजेपी सरकार पर ताकि उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए, लेकिन जिस तरीके से बातचीत नहीं बनी और वे जितने आगे निकल चुके थे उनके लिए पीछे लौटना अब संभव नहीं था, क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए एक उम्मीदें पैदा कर दी थी अपने इलाके में। एक वजह यह भी हो सकती है इसलिए वे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। हालांकि वे हार चुके हैं, बीजेपी की सरकार है और हम सभी जानते हैं कि सरकार के साथ या सरकार के खिलाफ जाकर काम करना कितना मुश्किल होता है। रविंद्र सिंह भाटी भी ये समझते हैं और उम्मीद है कि वे जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीति सीखी होगी और जिस तरीके से अनुभव उनको मिले होंगे उसके आधार पर वो अपनी अगली रणनीति तय करेंगे। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरा यह मानना है कि रविंद्र सिंह भाटी अगर सिर्फ विधानसभा तक ही सीमित रहते, क्योंकि उस विधायक बन चुके थे, अगर वहीं पर काम कर रहे होते या उसी दायरे को बड़ा करते तो एक अच्छे नेता के तौर पर उभर सकते थे। हालांकि उनके साथ काफी संभावनाएं काफी ज्यादा हैं, आने वाले दिनों में उन्हें एक नई उम्मीद के तौर पर भी देखा जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने का उनका निर्णय व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि सही नहीं था। अब बात करते हैं बांसवाड़ा से लोकसभा चुनाव जीत चुके राजकुमार रोत की। बाप पार्टी से भारतीय आदिवासी पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है और जिस तरीके से हम राजकुमार रोत को जानते हैं, खामोशी से काम करते हैं, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, सियासी जो जकड़नें होती हैं उनसे भी दूर रहते हैं और खासतौर से सिर्फ खामोशी से काम करते हैं, और यही उनके काम की बेचैनी भी उन्हें लोकसभा चुनाव जीतने में मददगार बनी है। विधायक पहले से ही थे। राजकुमार रोत पर सबकी नजरें हैं क्योंकि अब वे लोकसभा में आदिवासियों से जुड़े मुद्दे उठाएंगे और ये भी कहा जा सकता है कि राजस्थान की जो सियासी जमीन है उस पर राजकुमार रोत एक बड़े चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि रविंद्र सिंह भाटी के हम उम्र उनको कहा जा सकता है, लेकिन काम और अलग काम करने का जो तरीका है राजकुमार रोत का बिल्कुल अलग है। उम्मीद है कि लोकसभा पहुंचेंगे तो जिस तरीके से वे आदिवासियों के जो इश्यूज हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी दिक्कतें राजस्थान में उठाते रहे हैं, वे जयपुर के बाद दिल्ली में भी उठाएंगे। तीसरा बड़ा चेहरा है नागौर से सांसद और दोबारा सांसद बन चुके हनुमान बेनीवाल के। हमेशा गुस्से में रहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास निशाने पर रहे हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से दोस्ती कर ली। हालांकि दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, लेकिन दोस्ती के कारण ही जो कांग्रेस का जो गठबंधन नागौर में हुआ, हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ हुआ, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। हम सभी जानते हैं कि सचिन पायलट भी उनके यहाँ प्रचार करने के लिए नहीं गए, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डोटासरा वो भी नहीं गए, जबकि नागौर और सीकर की जो सीटें हैं वो बहुत बराबर बराबर में हैं। इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस के भीतर किस तरीके की नागौर से चुनाव लड़ाने की हनुमान बेनीवाल को बेचैनी थी और किस तरीके से कांग्रेस दो हिस्सों में बटी हुई थी। जीत चुके हैं हनुमान बेनीवाल, लेकिन पिछली बार वे बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने लोकसभा सीट जीती थी, इस बार वो कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा सीट जीते हैं। लेकिन जैसे वो मनमौजी हैं उसके मायने ये निकलते हैं कि वो किसके साथ रहेंगे, कब तक रहेंगे, कहा नहीं जा सकता। अगर दिल्ली में एनडीए की सरकार बनती है तो वे एनडीए के साथ भी जा सकते हैं, और अगर उनका मन हुआ तो वे दिल्ली को भी संसद में जाकर नई बेचैनी पैदा करेंगे। हमेशा गुस्से में रहते हैं, लेकिन जमीन पर उनकी पकड़ ये बताती है कि 16 साल से वे एक भी चुनाव नहीं हारे हैं और यही जीत की उनकी ताकत उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रिय राजस्थान में बनाती है। इस लोकसभा चुनाव में एक चौथा चेहरा भी है जो छिपा हुआ भी है, लेकिन
बड़ा चेहरा भी है। मैं बात कर रहा हूँ पूर्वी राजस्थान से सचिन पायलट की। पूर्वी राजस्थान से जिस तरीके से कांग्रेस का खाता खुला है, 10 साल बाद 4 सीटें पूर्वी राजस्थान से लोकसभा की जो कांग्रेस को मिली हैं, उसमें सचिन पायलट की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। जो कांग्रेस ने 8 उम्मीदवार जीते हैं, उनमें से 6 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके टिकट की पैरवी सचिन पायलट ने की थी, और ये वही पुराने साथी हैं सचिन पायलट के, जिन्होंने सचिन पायलट का सबसे बुरे दिनों में उनका साथ दिया था। चारों सीटें शेखावटी की भी, जो एक सीट है जो झुंझुनू की सीट है, जो ब्रिजेंद्र ओला है, वो सचिन पायलट के बेहद करीबी हैं, और पूर्वी राजस्थान की जो चारों सीटें हैं वे सब सचिन पायलट की पैरवी के बाद ही उम्मीदवारों को मिली थी। अब सभी सीटें जीत चुके हैं, और कह सकते हैं कि कांग्रेस को जो 8 सीटें मिली हैं, उनमें 6 सीटों में सचिन पायलट की सीधी भूमिका है। अब क्या राजस्थान में उन्हें कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी, कोई नए चेहरे के तौर पर वो हमारे सामने होंगे। हालांकि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने अच्छा काम किया है, और कह सकते हैं कि उन्हीं की अध्यक्षता में राजस्थान में 10 साल बाद कांग्रेस का खाता खुला है। डोटासरा और पायलट ने मिलकर इस लोकसभा चुनाव में अच्छा काम किया है, और इसका अच्छा रिजल्ट भी कांग्रेस को मिला है। इंतजार करते हैं कि पायलट की भूमिका राजस्थान में क्या तय होती है। ये सिर्फ 4 चेहरे हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति चेहरों से ही चलती है। इस लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जिन भी चेहरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हें रिजल्ट मिला है। वसुंधरा राजे खामोश चेहरा थी, वो सिर्फ झालावाड़ तक सीमित रही, और उस चेहरे की जो ताकत हमें दिखनी चाहिए थी वो दिखी नहीं, और इसका असर हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छी सीटें नहीं मिली। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा थे, लेकिन वो नए थे। मुख्यमंत्री के तौर पर वो जितना कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन टीम के तौर पर उनको जो चेहरा मिलना चाहिए था, जो टीम मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। नतीजा और रिजल्ट हमारे सामने हैं। तो कह सकते हैं कि चेहरे राजस्थान की राजनीति को चलाते हैं, और चेहरे राजस्थान की राजनीति में हमेशा बड़ी भूमिका निभाते रहेंगे।